गृह मंत्री अमित शाह के चमत्कारी बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है। ये वही जय शाह हैं जिनकी कंपनी की वैल्यू कुछ ही महीनों में 16,000 गुना बढ़ गई थी, जिनकी 50,000 की कंपनी 80 करोड़ रुपए की वैल्यू की हो गई थी। इस स्टोरी को रिपोर्ट करने वाली पत्रकार रोहिणी सिंह पर डिफेमेशन केस के तहत अदालती कार्रवाई भी की गई थी। खैर, अब हजारों गुना तेजी से विकास करने वाले इस चमत्कारी शख्स को क्योंकि बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है, तो देश भर से जमकर बधाइयां भी दी जा रही हैं। इसी क्रम में जेएनयू के छात्र रहे नजीब अहमद की मां ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी है। साथ ही अमित शाह से सवाल किया है कि आपका बेटा तो सेक्रेटरी बन गया है, अब मेरे बेटे के बारे में भी कुछ जवाब दे दीजिए। आप गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है, तो कहाँ है नजीब, इस बात का भी तो जवाब दे दीजिए। दरअसल ये सवाल पिछले 3 सालों से दोहराया जा रहा है। बदायूं से आकर एक माँ अपने बेटे के लिए कभी जेएनयू में, कभी थानों में, कभी अदालतों में, कभी संसद मार्ग पर, तो कभी जंतर मंतर पर और कभी सीबीआई हेडक्वार्टर पर सभी से सवाल पूछती है कि मेरा बेटा नजीब कहाँ है। ये माँ जेएनयू प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन पाती है, थानों में जाती है तो धमकी पाती है और अदालत में जाकर ही थोड़ी राहत पाती है। लेकिन फिर से दिल्ली पुलिस और सीबीआई की चालाकी से वो परेशान हो जाती है और मीडिया द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा से निराश हो जाती है। हालांकि वो कभी इतनी निराश नहीं हुई कि बेटे के लिए न्याय की लड़ाई छोड़ दें। वो कभी इतनी बेबस नहीं हुई कि नजीब कहाँ है ये सवाल पूछना छोड़ दें। फातिमा नफीस का यही संघर्ष उन्हें एक ऐसी जिद्दी माँ के रूप में पेश करता है जो आखिर दम तक सिस्टम से सवाल करने में यकीन करती हैं। लेकिन एक माँ का यही संघर्ष सरकार को बेशर्म के रूप में पेश करती है जो असल सवालों से मुंह मोड़ लेती है, जांच के नाम पर आनाकानी करती है और मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा चलाती है। नजीब के गायब होने के 3 साल बाद भी वेयर इज नजीब के सवाल अभी कम नहीं हुए हैं। माँ फातिमा नफीस की अगुवाई में जंतर मंतर पर हुए एक बड़े प्रोटेस्ट में इस बार देश भर से उन तमाम लोगों ने साथ दिया जिन्होंने इस दक्षिणपंथी उन्माद में किसी न किसी अपने को खो दिया है। क्योंकि सभी के खोने के पीछे घटनाएं भले अलग हैं, लेकिन जिम्मेदार तो दक्षिणपंथी कट्टरपंथी ही है जिसने समूचे देश को सांप्रदायिक उन्मादी बना दिया है। इसलिए भी अब गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे जय शाह की बेहतरी के साथ ही फातिमा नफीस के बेटे नजीब को ढूंढने में मदद करें। शाइस्ता परवीन को उनके पति तबरेज अंसारी के लिए न्याय की लड़ाई में मदद करें और सुबोध कुमार सिंह की न्याय के लिए लड़ रही रजनी सिंह की मदद करें और कविता लंकेश को भी बहन गौरी लंकेश के लिए न्याय की लड़ाई में हर संभव मदद करें। गृह मंत्री से यह उम्मीद लगाना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, भले ही पता है कि ये उम्मीद ही बेईमानी है।